जो हमारी एमएस वर्ड की यूनिट चल रही है उसमें हमारा टॉपिक है आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बॉर्डरिंग। अब बॉर्डरिंग क्या होता है? बॉर्डरिंग इज मेनली यूज टू मेक द पेज अट्रैक्टिव, यानी कि हमारे पेज को आकर्षक सुंदर बनाने के लिए हम बॉर्डरिंग यूज करते हैं। जैसे जब तुम चार्ट बनाते हो तो चार्ट के चारों तरफ तुम बॉर्डर बनाते हो, है ना। उन बॉर्डर के बीच में जो भी तुमको चार्ट के अंदर लिखना है वो लिखते हो। कई बार फूलों वाला बॉर्डर बना देते हो, कई बार सिंपल लाइन वाला बना देते हो। तो वो क्यों होता है? हमारे चार्ट को सुंदर बनाने के लिए। इसी तरह जो हमारा पेज होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, उस पे भी हम बॉर्डर लगा सकते हैं। देखो डायग्राम देखो, जो ये बाहर वाला है ना, ये तो है पेज, और फिर पेज के अंदर मैंने ये बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। इसको बॉर्डर बोलते हैं। इसीलिए मैंने बाहर वाली लाइन पे तो पेज लिखा है, और तुम देखो इस अंदर वाली लाइन को मैंने क्या लिखा है? पेज बॉर्डर, ठीक है। अब चलते हैं इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। बॉर्डरिंग मीन्स टू सराउंड ए पेज और सेक्शन ऑफ इट विद ए क्लीन और फैंसी बॉर्डर। बॉर्डरिंग का मतलब होता है हमारे पूरे पेज पे बॉर्डर लगाना, या फिर किसी पेज के सेक्शन पे, यानी कि पूरे पेज पे अगर नहीं लगाना चाहते तो किसी पैराग्राफ पे भी लगा सकते हो, किसी लाइन पे भी लगा सकते हो, ठीक है। इसीलिए इसने बोला बॉर्डरिंग का मतलब है कि पेज के चारों तरफ लगाना, या फिर पेज के किसी सेक्शन पे यानी कि किसी पार्ट पे लगाना। और कैसा लगाना? चाहे तो एक साफ लगा लो, क्लीन बॉर्डर लगा लो, या फिर एक फैंसी फूलों वाला बॉर्डर लगा लो, ठीक है। इट कैन सिंपली बी डिफाइंड एज एडिंग बॉर्डर टू ए पेज और सेक्शन ऑफ इट। यानी कि अगर बॉर्डरिंग की डेफिनेशन आ जाए एग्जाम में कि व्हाट इज बॉर्डरिंग, तो तुम क्या लिखोगे? बॉर्डरिंग इज एडिंग बॉर्डर टू ए पेज और सेक्शन ऑफ इट। कि भाई बॉर्डरिंग होता है किसी पेज पे बॉर्डर लगाना, या फिर किसी पेज के किसी सेक्शन पे, ठीक है। सेक्शन का मतलब है किसी पैराग्राफ पे लगा लिया, किसी लाइन पे लगा लिया, ठीक है। अब चलते हैं प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि भाई लगता कैसे है ये, ठीक है। तो दो मेथड होते हैं बॉर्डर लगाने के हमारे पास। फर्स्ट मेथड है, ठीक है। फर्स्ट मेथड के स्टेप्स देखो, एग्जाम में तुमको यही स्टेप्स ही लिखने हैं ऐसे, ठीक है। और स्टेप्स उसी को याद रहेंगे जो प्रैक्टिकल वीडियो ध्यान से देखेगा। स्टेप्स टू ऐड बॉर्डर टू ए पेज। सबसे पहले हम पूरे पेज पे बॉर्डर लगा के देखते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं? होम टैब में गए, पैराग्राफ ग्रुप में गए, बॉर्डर एंड शेडिंग कमांड में जाएंगे, फिर वहां पे एक पेज बॉर्डर नाम की कमांड होगी, बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर सेलेक्ट यूर डिजाइन ऑफ पेज बॉर्डर, फिर हम अपना पेज बॉर्डर कैसा लेना है उसका डिजाइन चूज करेंगे और ओके क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी फर्स्ट मेथड करके देखते हैं, फिर सेकंड मेथड करेंगे। तो ये रही हमारी फाइल यश नाम से जो हमने बनाई हुई। इसको मैं माउस का लेफ्ट क्लिक 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करता हूं तो ये ओपन होगी। अब ये है हमारा पेज, इस पे बॉर्डर लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? उसने क्या बताया था? होम टैब पे जाना है, पैराग्राफ ग्रुप पे जाना है, और फिर क्या बताया था उसने? बॉर्डर एंड शेडिंग कमांड। देखो ये वाला बटन, ये वाला जो ये है ना, ये इस पे अगर तुम यहां क्लिक करोगे, जैसे ही यहां जहां ठीक मेरी एरो हो वहां देखो, ठीक है। जैसे ही ऐसे क्लिक करोगे, देखो नीचे जाओगे जब तुम, फिर आएगा एक बॉर्डर्स एंड शेडिंग। फिर से देखो कहाँ गए हैं हम? होम टैब में हैं हम, पैराग्राफ ग्रुप में आए, और इस पे इस एरो पे ऐसे क्लिक करोगे जैसे ही, तो नीचे कई सारे ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे तुम जाओगे बॉर्डर्स एंड शेडिंग में, ठीक है। बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाने के बाद तुम क्या करोगे? कहाँ पे जाओगे? ये ऐसा एक बॉक्स खुल जाएगा। इस बॉक्स के अंदर 3 ऑप्शन है, बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग। हम बीच वाले पे जाएंगे, पेज बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? स्टाइल चूज करो अपना कि कैसा बॉर्डर चाहिए। यहां से नीचे आ जाओ, और भी आ जाएंगे। मेरे को, मैं मानता हूं ऐसे 3 लाइनों वाला बॉर्डर चाहिए, ठीक है। फिर कलर, जो भी कलर चाहिए वो चूज कर सकते हो। मैंने ब्लैक ही रखा है। विड्थ कितनी मोटाई चाहिए वो चूज कर सकते हो, जैसे मैं ये ले लेता हूँ 3.4, ठीक है। इसमें नन रहने दो हमेशा, ठीक है।
और अप्लाई टू में होल डॉक्यूमेंट। जब हम पेज पे बॉर्डर लगा रहे हैं तो क्या करना है, होल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अप्लाई टू में होल डॉक्यूमेंट यानी पूरे डॉक्यूमेंट पर ओके कर दो। जैसे ही ओके करोगे तुम्हारे पेज पे बॉर्डर आ गया। देखा कितना सुंदर लग रहा है पेज। तो इस तरीके से हम बॉर्डर लगाते हैं। ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल जेड दबा दूंगा तो क्या हो जाएगा, बॉर्डर चला जाएगा। क्योंकि कंट्रोल जेड से मैंने बताया था कि जो तुमने पिछला एक्शन लिया है उसको उल्टा कर देगा। अब मैं कंट्रोल जेड जैसे ही दबाऊंगा बॉर्डर वापस चला गया मेरा। ठीक है, अब तुमने एक तरीके से तो लगाना देख लिया। अब सेकंड मेथड, अभी हम सिर्फ पूरे पेज पे बॉर्डर लगा रहे हैं। ठीक है, देखो पूरे पेज पे बॉर्डर लगाने के दो तरीके हैं। एक तरीका हमने कर लिया। ठीक है, दूसरा तरीका आप करते हैं, यानी दूसरी जगह से भी एक जगह होती है वहां से भी लग सकता है। पेज लेआउट टैब में जाना है, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जाना है और बॉर्डर कमांड। चलो करके देखते हैं प्रैक्टिकल। क्या बताया उसने, इस टैब पे जाना है, पेज लेआउट टैब पे, और फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप ढूंढो कहाँ पे है। ये थीम्स ग्रुप है, ये पेज सेटअप ग्रुप है, ये रहा पेज बैकग्राउंड ग्रुप और पेज बॉर्डर। देखो सीधा खुल गया ना आपकी बार पेज बॉर्डर। तो ये दूसरा तरीका है। सेम उसी तरह करना है। स्टाइल चूज कर लो। आपकी बार मैं कर लेता हूँ ये डॉट डॉट वाला। ठीक है, कलर में कुछ भी कलर तुम चूज कर सकते हो। विड्थ में जो तुम्हारी मर्जी हो वो कर सकते हो। आर्ट में नन रहने दो। अप्लाई में होल डॉक्यूमेंट करना है और ओके कर देना है। देखो आ गया ना डॉट डॉट वाला बॉर्डर। तो इस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बॉर्डर लगाते हैं। ठीक है, अब ये तो था पूरे पेज पे। देखो अब कंट्रोल जेड से मैं इसको फिर से हटा लेता हूँ। ठीक है, या फिर रहने देता हूँ। चलो ठीक है, रहने देता हूँ। कंट्रोल एस दबा के इसको सेव कर दिया। अब ये हटेगा नहीं बॉर्डर। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इस पूरे पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाना। ये आई बैक टू से दैट वाला जो पैराग्राफ है इस पे। तो अब चलेंगे, हम पढ़ेंगे स्टेप्स स्टेप्स टू ऐड बॉर्डर टू ए पैराग्राफ ऑब्लिक टेक्स्ट। यानी कि चाहे किसी लाइन पे लगाना हो चाहे पैराग्राफ पे लगाना हो, उस पे बॉर्डर कैसे लगेगा। सेलेक्ट दैट पैराग्राफ और टेक्स्ट विद माउस। जिस भी पैराग्राफ पे तुमको लगाना है या जिस भी लाइन पे लगाना है उसको माउस से सेलेक्ट कर लो। फिर उसी तरह होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में बॉर्डर एंड शेडिंग में अब की बार पेज बॉर्डर पे नहीं जाना, जो खाली बॉर्डर था ना उस पे जाना है। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट अपना जो डिजाइन कर लो और अप्लाई टू में अब की बार होल डॉक्यूमेंट की जगह करना है पैराग्राफ और टेक्स्ट और क्लिक ओके। करके देखते हैं, प्रैक्टिकल से अच्छा समझ में आएगा। तो उसने क्या बताया कि सबसे पहले तो आपको जिस पे बॉर्डर लगाना है उसको सेलेक्ट कर लो। ये मैंने कर लिया भाई माउस से। ठीक है, फिर उसने बताया कि आप होम टैब में जाओ। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप में जाओ। ठीक है, और इसमें जाके बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाओ। ठीक है, जब हमको पूरे पेज पे लगाना होता था तो हम इस पे बीच वाले पे आए थे ना, पेज बॉर्डर पे। लेकिन अब मेरे को पैराग्राफ पे या किसी लाइन पे लगाना हो तो मैं जो पहला वाला ही है ना बॉर्डर, इस पे आ जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है अपने बॉर्डर सेलेक्ट कर लो जो भी मर्जी हो। जैसे ये 2 लाइन वाला कर लिया मैंने। ठीक है, कलर भी कर लो, विड्थ भी कर लो, जो मर्जी हो। और अप्लाई टू में अब की बार होल डॉक्यूमेंट नहीं करना है, पैराग्राफ करना है। ठीक है, और ओके कर दो। आ गया ना पैराग्राफ पे भी। ठीक है, अब कंट्रोल जेड दबाता हूँ, हट जाएगा। इसी तरह अगर एक लाइन पे लगाना हो, जैसे इस पे लगाना है मेरे को सब्जेक्ट वाली पे, तो क्या करूँगा, इसको ऐसे लिया, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, इसी तरह अब की बार ये सिंपल एक लाइन वाला ले लेता हूँ। ठीक है, और इसकी जगह अब की बार टेक्स्ट कर दो। ठीक है, ओके। सॉरी, दोबारा से करो, लगा नहीं ढंग से। ये यहाँ पे गए, बॉर्डर एंड शेडिंग। ठीक है, इस पे यही रहने दो, कलर भी ले लिया, विड्थ भी ले ली, और यहाँ पे टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट करना है। देखो पूरे पैराग्राफ अगर तुम किया है तो पैराग्राफ करना है, और अगर एक लाइन नहीं, ये टेक्स्ट तो होता है वर्ड के लिए। पूरा पैराग्राफ है तो पूरे पैराग्राफ पे करना है। इस पे लग नहीं रहा बेटा, एक सेकंड, इसमें कोई दिक्कत है अभी।
अच्छा इस बॉक्स पे करेंगे। हाँ ये ठीक है, देखो लग गया ना आपकी बार। तो जब एक सिंगल लाइन पे करना हो तो हम क्या करते हैं, देखो बॉर्डर एंड शेडिंग पे गए, इस पहले वाले बॉक्स इस पे ही, और अब की बॉक्स कर लो जब भी तुमको इस पे लगाना हो, ठीक है, इस टाइप का बॉक्स। ठीक है बेटा, इसका खुद अपने हाथ से प्रैक्टिकल करोगे तब आएगा। कंट्रोल जेड से हम इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो हर उसके दो तरीके हैं, ठीक है। और दूसरा तुमको पता ही है, जैसे हमने पूरे पेज पे लगाया था, पेज लेआउट टैब में जाएंगे, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जाएंगे और बॉर्डर कमांड में जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ, एक और हमारे पास इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, शेडिंग। देखो शेडिंग क्या होती है, जब हम चार्ट बनाते हैं तो हम अपनी किसी लाइन को है ना शेड करते हैं, जैसे उसके ऊपर पेंसिल से उसके ऊपर ऐसे कलर कर देते हैं ग्रे कलर का, ठीक है, यानी कि शेड करना। तो शेड करना क्या होता है, शेडिंग मीन्स अप्लाइंग कलर टू द बैकग्राउंड ऑफ ए टेक्स्ट, यानी कि जो तुमने लिख रखा है उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना, ठीक है। तो स्टेप्स क्या होते हैं उसके, सेलेक्ट दैट टेक्स्ट विद माउस, उस माउस से उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो, होम टैब में जाओ, पैराग्राफ ग्रुप में जाओ, शेडिंग कमांड पे जाओ और सेलेक्ट कर लो कलर, जो भी शेड का कलर तुमको यूज करना है। देखो करके देखते हैं, इसी लाइन को करते हैं, सब्जेक्ट वाली को, इसको सेलेक्ट किया, फिर उसने बोला होम टैब में जाओ, पैराग्राफ ग्रुप में जाओ और शेडिंग कमांड ये रही, ठीक है। इसमें इसके वाले इस एरो पे क्लिक करोगे तो सारे कलर खुल जाएंगे। जैसे मुझे इसके पीछे ग्रे कलर लगाना है तो मैंने ग्रे कलर चूज कर लिया। इसको बोलते हैं बेटा शेडिंग। शेडिंग यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है, जो हमने लिखा हुआ है टाइप करके, उसके पीछे का कलर चेंज करना। उसके पीछे का कलर चेंज हुआ है ना, ये तो देखो ब्लैक में ही है अब भी, उसके पीछे का कलर हमने ग्रे कर दिया, इसको बोलते हैं शेडिंग, ठीक है बेटा। तो आज के लिए हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग से, जिनको तुम लैब में आओगे जब अपने हाथ से कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत मजा आएगा ये सब करते हुए, ठीक है। तो ये करो बेटा, कल फिर आगे करेंगे। आज हमने दो टॉपिक किए हैं, इन दो टॉपिक को कॉपी में लिख लेना। ओके, थैंक यू।